हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस आज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही अच्छी खासी रैली देखी है। बियरिश रैली गाइस। फर्स्ट हाफ में ही मार्केट ने गाइस ओपन होते ही वर्टिकल रैली दी थी और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सिस बैंक के बारे में, क्योंकि गाइज हमारे एक सब्सक्राइबर्स ने मुझे टेलीग्राम में जो मेरा पर्सनल आईडी उस पर उन्होंने मैसेज करके मेरे से पूछा था। तो गाइज उन्होंने पोजीशन बनाई है एक्सिस बैंक में और उनकी पोजीशन है, उन्होंने बताया था 790 के आसपास उन्होंने बाय किया था। तो गाइज 790 के आसपास उन्होंने बाय किया है, यानी कि उनकी बाय अभी की है। देखो यहाँ पास मार्केट ने 811 तक का हाई लगा के आया है, ठीक है, 816 तक का, और 790 यानी कि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही पोजीशन ली है। अब गाइज इस पे मेरी पोजीशन क्या थी, देखो मैंने पोजीशन ली थी और मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी थी। मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी थी 810 रुपये में, जब ट्रेड कर रहा था तब मैंने कर दी थी। अब मेरे पोजीशन लेने का क्या टारगेट था, देखो यहाँ पास गाइज मैंने पोजीशन इसलिए ली थी क्योंकि यहाँ पास देखोगे आप, मार्केट ने एक अच्छा खासा डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया था। तब गाइज मैंने यहाँ पास ली थी इधर पास, ठीक है, इधर पास मैंने फ्यूचर्स को बाय किया था। फिर गाइज यहाँ पास देखो मार्केट ने डब्लू पैटर्न बनाया था और डब्लू पैटर्न बनाने के बाद देखो यहाँ पास मार्केट ने नेक लाइन को जब ब्रेक करा था, नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद गाइज मार्केट ने यहाँ तक तो पूरा रिटेस्ट नहीं करा था। एक मिनट, इसको गाइज यहाँ तक रिटेस्ट नहीं करा था, बट मैंने यहाँ पास जब रिटेस्ट ही हुआ था यहाँ से रिवर्सल लिया था, तो मैंने यहाँ पास लॉन्ग की पोजीशन ले ली थी, लॉन्ग पोजीशन ली थी। अब देखो यहाँ पास, यहाँ मैंने 700 के, जब 700 में ट्रेड कर रहा था तब मैंने यहाँ लिया था। यहाँ मेरा 40 से 50 पॉइंट का जो था मेरा स्टॉप लॉस था। और जो मैंने टारगेट अचीव किया था वो मैंने कितने पॉइंट का किया था, मैंने 110 पॉइंट का टारगेट अचीव किया है, क्योंकि 700 की मेरी बाय थी और जो मैंने सेल किया था वो 810 में किया था, यानी कि 110 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया था। अब मैंने प्रॉफिट क्यों बुकिंग करा था, क्योंकि गाइस यहाँ मेरे को रिवर्सल सिग्नल मेरे को मिलने लगा था। जो मेरी एनालिसिस थी, एक तो गाइज मेरा टारगेट डबल से ज़्यादा हो गया था, ठीक है, 40 पॉइंट का सेल था। अगर मैं 1:2 का भी रेशियो लूँगा तो मेरा कितना 780 मेरा टारगेट होना चाहिए था, उसमें से 30 पॉइंट ज़्यादा ही चल गया था, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी थी, ठीक है। अब गाइज बात करूं कि इन्होंने यहाँ पास किस लॉन्ग की पोजीशन बनाई है इन्होंने, हालांकि से ये अच्छी बात है कि उन्होंने फ्यूचर या फिर ऑप्शन में ट्रेड नहीं किया, उन्होंने शेयर सीज के खरीद के रखे हुए हैं। तो हालांकि उन्होंने बहुत ऊपर खरीद लिया है और अभी यहाँ ट्रेंड निगेटिव चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पास एक्सिस बैंक में अभी लॉन्ग की पोजीशन बनाना चाहते हो तो मैं अभी आपको बता दूं कि अभी ये इधर का ट्रेंड थोड़ा निगेटिव हो गया एक्सिस बैंक का। अब क्यों निगेटिव हो गया आप यहाँ खुद ही देख रहे होगे, यहाँ मार्केट ने डबल डबल टॉप का पैटर्न बनाया है। डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट ने आज ही इधर पास नेक लाइन को ब्रेकआउट दिया है। अब देखो यहाँ पास, एक मिनट में इसको पूरा, ये नेक लाइन को आज ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है डबल टॉप बनाने के बाद। तो अभी आप यहाँ पास लॉन्ग की पोजीशन मेरे अकॉर्डिंग, तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, अभी आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ अभी निगेटिव चल रहा है। ये देखो यहाँ पास मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया है और फिर आज ही की कैंडल में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है नेक लाइन को। तो आपको कब यहाँ पास बनाना है, आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो, बट आपको शॉर्ट की पोजीशन भी अभी नहीं लेना है, आपको अभी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन वेट करना है कि मार्केट क्या देती है, या 2 ट्रेडिंग सेशन आप मंडे और ट्यूसडे वेट कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पास रिटेस्ट करती है, देखो कभी कभार मार्केट रिटेस्ट नहीं भी करती है और डायरेक्ट नीचे चली जाती है, जिस हिसाब से अभी प्रेशर माउंट हो रहा है, अच्छा खासा वर्टिकल रैली आ रही है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में ही प्रेशर है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ रिटेस्ट नहीं करे, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ पास रिटेस्ट करती है, किस लेवल पे रिटेस्ट करती है, ये करेगी आपकी 776 से 770 के बीच में मार्केट एक बार रिटेस्ट करेगी। रिटेस्ट करने के बाद जब मार्केट नीचे जाए तब आप शॉर्ट की पोजीशन कर सकते हो। और आपका जो यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा ना, आपका स्टॉप लॉस, आप इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हो 790 के आसपास का, ठीक है। आप वहां पास स्विंग हाई का, जब जो स्विंग हाई बनाए और यहाँ पास रिटेस्ट करे तो आप यहाँ पास शॉर्ट करो। अभी आप यहाँ पास लॉन्ग की पोजीशन मत करो, लॉन्ग की पोजीशन आप तब रख सकते हो, स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग की पोजीशन रख सकते हो, बट अभी अगर आप पोजीशन बनाने को चाहो तो अभी नहीं बना सकते हो ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से।
अब मैं इनको लॉन्ग की पोजीशन क्यों बनाने को कह रहा हूँ, उनको बनाने को कह रहा हूँ जिनका टारगेट मतलब बिग है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया है, ट्रेडिंग के पर्पज से लिया है, तो अभी आप एग्जिट कर दो क्योंकि अभी ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। अगर क्योंकि मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन करा है और मार्केट के पास देखो पहले भी इसी लेवल से मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया था और अच्छी खासी रैली नीचे दी थी, वर्टिकल रैली दी थी विदाउट किसी रिटेस्ट के। तो यहाँ एक्सिस बैंक का तो पूरा ट्रेंड अभी निगेटिव चल रहा है, तो यहाँ पास लॉन्ग बनाने की पोजीशन तो कोई हो ही नहीं सकती। अब आपका टारगेट क्या होगा, देखो पहला टारगेट तो आप देख लो यहीं पास मार्केट के पास अभी सपोर्ट है, यहाँ पास 738 के आसपास मार्केट के पास सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो आप देखो 200 डीएमए के आसपास आके मार्केट सपोर्ट ले सकती है। और 200 डीएमए को आप किस तरह से यूज कर सकते हो ये तो मैं आपको बताया ही हूँ। तो आप इसमें स्टॉप लॉस नेक लाइन का ब्रेकआउट आया है, रीटेस्ट आए तो आप मार्केट को 780 के आसपास यहाँ पर सेल कर सकते हो। रीटेस्ट आने के बाद जब रिवर्सल होगा तब आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। पहला टारगेट आपका होगा 738 के आसपास और मार्केट हो सकता है 200 डीएमए के आसपास सपोर्ट लेके वापस ऊपर चले जाए, इसलिए स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज करोगे। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलो। और अगर 200 डीएमए को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो आपको डायरेक्ट इसी लेवल पे आके मार्केट देखना रिजेक्शन लेगा। अगर 200 डीएमए का ब्रेकडाउन अगर मार्केट ने दिया तो फिर आपको ये जो नेक लाइन इसकी यहाँ थी यानी कि 700 के आसपास 697 के आसपास यहाँ पास आके मार्केट दोबारा सपोर्ट ले सकता है। अभी फिलहाल के लिए हम इस टारगेट को लेके चल रहे हैं अगर मार्केट 200 डीएमए को ब्रेक कर देता है तो। एक्सिस बैंक में गाइज यही पोजीशन है अभी। अभी आप लॉन्ग की पोजीशन ना ही लो, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हो तो आप फंडामेंटल्स देखो। फंडामेंटल्स मैंने इसके नहीं देखे हैं, हालांकि एक्सिस बैंक तो बैंक निफ्टी कंपोनेंट है और अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देता है तो फंडामेंटल्स अच्छे ही होंगे। बट अगर मैं टेक्निकल की बात करूं और जो मैं ट्रेडिंग ही करता हूं, क्योंकि गाइज आप देखोगे यहाँ मैंने 2 महीने पहले ली थी पोजीशन और अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही काटा है, मुश्किल से 4-5 दिन हुए होंगे तभी मैंने पोजीशन काटा है। तो गाइज ये 2 महीने में ठीक है मेरे को 110 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया था, ठीक है। और गाइज इस तरीके मेरी बहुत सारी पोजीशंस है तो इधर उधर मैं ट्रेड करता रहता हूँ और शफलिंग करता रहता हूँ, जिस हिसाब से मुझे ट्रेंड मिलता है गाइज उस हिसाब से मैं करता हूँ। आपको भी मैं बता दूं गाइज अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको शफलिंग आनी चाहिए कि आपका ट्रेंड नहीं फॉलो हो रहा है और या फिर मार्केट में मोमेंटम नहीं है या फिर कोई न्यूज़ फ्लो आ गया कुछ भी हो गया तो आपको शफलिंग करते रहना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ठीक है, आप 10 साल 20 साल पैसा लगा के छोड़ दिए किसी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो गाइज ये आपको फॉलो करना चाहिए। तो देखो गाइज यहाँ पास मार्केट को अच्छा खासा रिजेक्शन था और यहाँ एम पैटर्न है। तो जिन जिन सब्सक्राइबर्स ने मेरे से पूछा था कि एक्सिस बैंक में सर हमने 790 के आसपास पोजीशन ली है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद उन्होंने 785 या 790 के आसपास का उन्होंने लेवल बताया था। हाल फिलहाल की उनकी पोजीशन थी, तो आप एग्जिट कर दो। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए या फिर आप स्ट्रिक्ट जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा आप उसको लेके चलो। स्टॉप लॉस जो भी आपने सोचा था आप उसको नीचे, ये मत करना कि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला है तो आप उसको और नीचे कर दो, ये करोगे तो आप बहुत लॉस खाओगे। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है आप स्टॉप लॉस लो, बाहर हो जाओ पोजीशन से। बट अभी फ्रेश पोजीशन की बात करूँ तो लॉन्ग की पोजीशन नहीं बन रही है अनटिल अनलेस ये पैटर्न फेल हो जाए। ये पैटर्न कब फेल होगा, जब मार्केट नेक लाइन को ब्रेक रीटेस्ट करती है और नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। अगर रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आ जाती है तब तो ये पैटर्न और स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि मार्केट ने रीटेस्ट दिया है, रीटेस्ट देने के बाद अच्छी खासी रैली आएगी। और जो लेवल्स देखेंगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। 738 आपका पहला लेवल है, 200 डीएमए का के आसपास सपोर्ट लेगी मार्केट, तब आप यहाँ पास पार्शियल क्वांटिटी बुक कर देना। और फिर इसके बाद अगर मार्केट ब्रेक डाउन देती है तब आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यूज करो। नेक लाइन के आसपास आके मार्केट 700 के आसपास आके सपोर्ट लेगी और फिर इसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप यूज करना, पहली बात। और दूसरी बात गाइस, कोई भी ट्रेडिंग में श्योर शॉट नहीं बोल सकता कि ये जाएगा ही जाएगा। मैं भी गाइस पैटर्न फॉलो करता हूँ, जो मार्केट मेरे को एनालिसिस बोलती है मेरी वो मैं करता हूँ, चाहे वो मैं मूविंग एवरेजेस लगाऊं या तो पैटर्न देखूं और या फिर ट्रेंड फॉलो करूं। मैं आपको बता दूं गाइस, बहुत लोग मेरे से बोल रहे थे कि आप इंडिकेटर्स बता दीजिए, आप कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो गाइज मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि गाइज अभी पहले मैं शुरू में करता था जब मैं 1-2 साल मेरे को ट्रेडिंग के हुए थे। अब गाइज मैं 5-6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ
तो अब मेरे को तो गाइज मैं पैटर्न देख के और ट्रेंड देख के ही बता देता हूँ कि मार्केट कहाँ जाएगी। और गाइज अगर मैं 20 ट्रेड आपको बोला हूँ मैं कि हमारे एक मंथ में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो गाइज 20 ट्रेड में अगर मैं लेता हूँ तो 20 में से मेरे एक या दो में ही स्टॉप लॉस रखता है, बाकी में मैं प्रॉफिट ही करता हूँ। और ये गाइज जो स्किल्स आती हैं ये आती हैं आपको एक्सपीरियंस के साथ, समय के साथ, ठीक है। तो गाइज यही था वीडियो। और किसी भी आप उसमें पोजीशन लेना चाहते हैं नए स्टॉक में, तो आप मेरे से अगर पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता दो, मैं आपके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।